हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः से आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पर स्वागत है, जिसमें आज हम सभी मैथ यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जो कि बिहार छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 में एनएमएमएस यानी कि जो कि 8वें क्लास के बच्चों के द्वारा दी गई परीक्षा है, उसके संपूर्ण आंसर शीट को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं ओवरऑल रिव्यू बता दूं आप सभी को कि जो मैथ का पेपर आया था, जो आप मैथ का पेपर दे रहे हैं, ये मैथ का पेपर उतना हार्ड नहीं है जितना कि साइंस का पेपर थोड़ा हार्ड आया था। यानी कि ये पेपर एकदम से इजी है और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है सो अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। तो इसके लिए आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, आपकी नींद उड़ गई होगी कल रात की कि मैंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। यदि आप अच्छे से तैयारी करके गए हो और आपने थोड़ा भी इस पर ध्यान से तैयारी किया है तो आपका मैथ तो एकदम निश्चित क्लियर ही है, मैं आपकी गारंटी देता हूँ इस बात की। लेकिन यदि थोड़ी भी तैयारी में कसर रह गई होगी तो फिर ये हो सकता है कि टफ है। फिर भी मैं आपको ये निगेटिविटी उत्पन्न नहीं होने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है सो अब आगे पढ़ो ही मत। ये कोई भी डेस्टिनेशन आपका नहीं था, यह एक रास्ता है, यह एक साधन है जिससे होकर आप सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह एक असतत मूल्यांकन है, इसे आप व्यापक मत मानिए। यह पढ़ाई के बीच चलने वाली प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए आपको भेजा गया है आपके शिक्षकों के द्वारा। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा भी नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न करेंगे और अपने आज से पढ़ाई भी जारी रखेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं इस पे क्लास 8 यानी कि स्कूलिंग करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे जानकारियों को ऑनलाइन लेकर आता रहता हूं। जैसे हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है, उससे भी रिलेटेड हम लोग एक सेशन इस पर चला रहे हैं और साथ ही साथ जो भी मुझसे बन पाएगा मैं ऑनलाइन आपकी मदद करता रहूँगा इस चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को, देखते हैं हम लोग मैथ से, रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो मैथ वाला पेपर था 90 मार्क्स का, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये जिसका नाम पूरा होता है मैथ का मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें पूर्ण अंक 90 होंगे। इस सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से करते हैं। देखिए, जो इस टाइप का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में से बाईं ओर दो शब्द हैं जिसके बीच एक निश्चित संबंध है। मतलब कि ये इसके कहने का अर्थ है कि इसके बीच जो संबंध है वही संबंध इसके और इसके बीच जो संबंध है वही संबंध यहाँ व्हाट वाले साइन पर भी होगा। तो वो क्या होगा उसे आपको बताना है। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, जल्दी हम लोग प्रश्नों को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। फर्स्ट का जो आंसर है वो होगा बैडमिंटन, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रेडियो। तो रेडियो जो है सो श्रोता है और फिल्म जो है सो दर्शक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो दर्शक हो जाएगा। अगला है भोजन, पेट, तो ईंधन जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन का इंजन। यानी कि पेट, भोजन को हम पेट में करते हैं तो ईंधन को हम इंजन में डालते हैं। अगला है झारखंड, रांची, तो तमिलनाडु जो है सो वो हो जाएगा चेन्नई, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल जो है सो संबंधित है नाई से, तो दूध जो है सो ग्वाला से संबंधित होगा। ताजमहल आगरा से है तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर से संबंधित होगा, इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। रसोईया रसोई घर से संबंधित है तो डॉक्टर जो है सो अस्पताल से संबंधित होगा। चावल, गेहूं और मक्का जो है सो ज्वार बाजरा से संबंधित होगा। अखबार, प्रेस, कपड़ा जो है सो मिल से संबंधित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला है चांद एक उपग्रह है तो पृथ्वी एक ग्रह होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है। तो इसमें देखिए 6 का स्क्वायर दिया गया है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं इसका मेरा आंसर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 102 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ +2 हो रहा है, +2 यानी 4 और 2 6।
और फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जा रहा है, 6 2 जा 12, फिर प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ प्लस 2 हुआ तो मल्टीप्लाई 2 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है 13 नंबर, उसका जो आंसर है वो 61 करेक्ट होगा। हम लोग यहाँ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी मैं तो थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, और हो सकता है कि वो मेरा डिस्क्रिप्शन सही हो, क्योंकि ये रीजनिंग है, मे भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो भी सकते हैं, लेकिन आपका ओवरऑल अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया। देखिए यहाँ जो है सो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि √5 नीचे है, इसमें मल्टीप्लाई हो जा रहा है √5 से, यानी √5 मल्टीप्लाई बाई √5 हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हो जा रहा है 5, फिर इसमें √5 मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो 5 √5 होगा, फिर √5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 √5 हो जाएगा, और फिर √5 मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6 बाई, मतलब नीचे जो है सो डिनोमिनेटर में हमें ध्यान देना हो कि 25 √5 में √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, 6 बाई 25 √5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये है 2 10 40 20, तो जो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा 240, थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैंने इसे अभी सॉल्व किया है और संभवतः यह सभी सही हैं, आप इससे अपना आंसर मिला सकते हैं। अगला है RST, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि DEF GH HIJ KL को छोड़ रहा है MNO, तो इसमें हम क्या करेंगे PQ को छोड़ देंगे और RST स्टार्टिंग से कर लेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का NSX होगा करेक्ट आंसर, और ये वाला जो क्वेश्चन है 18 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका MNOQ, और इसमें हम देखते हैं यहाँ जिस बच्चे ने बनाया है वो अपने ही इंस्टीट्यूट का बच्चा है और करेक्ट भी इसने बनाया है, इसका सही आंसर होगा BA ठीक है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा 4TSST, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है इसमें से ऑड वंस अलग चुनना है, तो यहाँ देखिए तांबा पित्तल लोहा एल्युमिनियम में ऐसा लगता है मुझे कि एल्युमिनियम मिश्र धातु है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर एल्युमिनियम होना चाहिए। मक्खन घी दही और तेल, देखिएगा ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है। जैसे कि एक एंगल से हम देखते हैं तो मक्खन घी दही और तेल में तेल हमें अलग दिखता है, क्यों? क्योंकि ये जो सभी हैं ये तीनों के तीनों ये मिल्क प्रोडक्ट हैं और तेल जो है सो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर तेल सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर यदि हम देखें तो मक्खन घी और तेल की सहायता से हम कोई भी पकवान को पकाते हैं बनाते हैं, परंतु दही की सहायता से नहीं ऐसा कुछ किया जाता। जैसे हम मक्खन से रोटी वगैरह में लगा लेते हैं, घी से भी सब्ज़ी बना सकते हैं, तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन दही से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, तो आप यहाँ इसको स्टार मार्क करके आप खुद से इसकी जांच कर लेंगे एक बार। अगला जो प्रश्न है टोपी पगड़ी हेमलेट और घूंघट, इसमें मुझे लगता है कि ये सब सर ढकने के कार्य में आते हैं और घूंघट चेहरे ढकने के कार्य में आता है, इसलिए इसका सही आंसर मुझे घूंघट लग रहा है। इसमें तो आंसर कन्फर्म है कि ये अर्थशास्त्र होगा, क्योंकि भौतिकी रसायन जीव विज्ञान ये साइंस सब्जेक्ट हैं। वीणा सितार गिटार में ढोल मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये सबसे अलग है। कबूतर तोता कौवा में कीवी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं त्रिभुज वर्ग वृत्त आयत, तो इसमें इन सभी में जो है सो भुजाएं हैं, परंतु वृत्त में भुजा नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है सो जो ई का जो मान है वो कितना है, ई का जो मान है वो 5 है, सी का मान 3 है और टी का मान 20 होता है। यानी ABCD के क्रम आपको हम लोगों ने याद कराया था, तो उसमें आप देखिएगा कि ABCD ई में तो ई जो है सो 5वें नंबर पर आता है, उसी तरह से T 20 पर, तो यानी इसके अनुसार सारे के सारे क्रम सही हैं J11 को छोड़कर। अगला जो प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 8 जा 64, 9 8 जा 72, 10 8 जा 80, परंतु इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इस अनुसार से ये ऑप्शन 1 करेक्ट इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं सभी के सभी नंबर 9 से डिविजिबल हैं, 27, 18 और 9, परंतु ये 35 डिविजिबल नहीं है। अगला जो प्रश्न है 31, इसे हम देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो कहता है पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस और बायोगैस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बायोगैस हो जाएगा।
अगला बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल और रांची में जो सही आंसर है वो नागपुर, क्योंकि ये सभी के सभी कैपिटल हैं, ये नागपुर कोई कैपिटल नहीं है। कोट पैजामा कमीज़ में ब्लाउज़ होगा, ये तो आप एकदम आसानी से इसे कर सकते थे। कथक, भांगड़ा, डिस्को और गरबा में डिस्को होगा, क्योंकि ये सभी जो है सो भारतीय नृत्य है, डिस्को कोई नृत्य नहीं है। जनवरी, अप्रैल, सितंबर और जून में जो है सो जनवरी होगा, क्योंकि जनवरी जो है सो 31 दिन का होता है, यानी 31 दिन इसमें होते हैं और बाकी सब में 30 दिन होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको कैसे जो है सो बनाएंगे। कहता है जो यहाँ व्हाट दिया हुआ है इसके जगह पर क्या होगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं यहाँ व्हाट के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो यहाँ 6 है, इससे ये तीनों के तीनों डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। 6 2 जा 3 जा 5 जा। फिर यहाँ भी देखेंगे 6 18 2 जा 4 जा 5 जा। तो फिर यहाँ कौन सा नंबर होगा जिससे कि ये टोटल डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से इसको करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ 9 मुझे सही लगा, क्योंकि यहाँ 9 होगा तभी ये तीनों के तीनों इससे डिविजिबल हो पाएंगे, बाकी किसी नंबर से नहीं हो पाएंगे। अगला जो प्रश्न है इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें मुझे करेक्ट करना है। तो यहाँ देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 36। अगला देखते हैं 39 में जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो जो इसका भी करेक्ट आंसर है वो भी सी हो जाएगा 9। इसमें हमने सॉल्व भी किया है इसे, लेकिन आप एक बार ज़्यादा समय लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इसके बीच का डिफरेंस 5 है और 5 का स्क्वायर 25, इसके बीच का डिफरेंस 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, और इसके बीच का डिफरेंस 15 है तो 15 का स्क्वायर 225 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ क्या होता है कि 1 और 2 को ऐड कर दिया गया तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 3 और 5 को ऐड कर दिया गया तो 8 हो जाएगा। तो फिर हम 8 और 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। इसे भी सॉल्व किया गया है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे अगला जो प्रश्न है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, थोड़ा सा ये वाला ध्यान देने वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है। 200 में 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो फिर इस दोनों के बीच का डिफरेंस मैं देखता हूँ तो ये भी जो है सो कितना है 200 है। तो 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आंसर इसका करेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर हम यहाँ देखते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस 200 है और इसके बीच का भी डिफरेंस 200 है। तो यदि हमको यहाँ 200 डालेंगे तो फिर इसके बीच का डिफरेंस 200 और इसके बीच का डिफरेंस 200 होगा। तो इस अनुसार से इस दोनों आंसर पे डाउट लग गया है, इसलिए इसे आप स्टार मार्क कर देता हूँ मैं कि आप इसे एक बार देख लेंगे कि कितना इस पर ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है 44 में एकदम करेक्ट पता है मुझे कि 10 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट होगा। 45th नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर है वो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। इसी सब मतलब ये जो भी लेटर्स दिए गए हैं इनकी सहायता से आपको नए लेटर बनाने होते हैं, इतने ही वर्ड से। तो इसके लिए बहुत आसान आंसर इसका होगा। आप लोगों ने जो भी तैयारी कर गए हैं ना, वो तो इस सब क्वेश्चन पे एकदम ज़बरदस्त बनाकर आए होंगे। तो चलिए इसका जो आंसर है वो रेस्ट हो जाएगा, और नेसेसरी जो है सो इसका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सुपरविजन के लिए यहाँ ये पर्सन वाला आंसर करेक्ट होगा, और इसके लिए इंटर। बच्चों बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन को तो एकदम धुआंधार हम लोगों ने बनाकर आया है, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से यह सुनकर कि आप लोग इतने मतलब ये क्वेश्चन उतना आसान भी नहीं होता है। जो पढ़ कर नहीं जाएंगे ना उनके लिए तो ये फिर हो गया बहुत मुश्किल है। इसका जो सही आंसर है वो नन हो जाएगा, NONE। अगला है एक कार में हमेशा, तो मुझे लगता है चक्का के बिना कार नहीं चल सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर चक्का हो जाएगा। और जड़ के बिना पेड़ संभव नहीं है। उसी तरह से किताब में हमेशा पृष्ठ होने चाहिए।
एक बीमारी का हमेशा कोई ना कोई निवारण भी हो सकता है इसका आंसर, और रोगी भी हो सकता है। जैसे भक्त के बिना भगवान नहीं, उसी तरह से बीमारी का रोगी भी ज़रूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। कारखाना में मजदूर ज़रूर होने चाहिए, कारखाने में मजदूर ज़रूर होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है ये सीक्वेंस लगाया जाता है कि कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो तो सी करेक्ट होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले फूल होगा, फूल पर मधुमक्खी बैठेगी और वो वहाँ से मधु लेगी, और मधु लेकर वो अपने छत्ते में डालेगी, उसके बाद ही मोम का निर्माण होगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाय दूध देगी और दूध के बाद दही जमेगा और दही से मक्खन होगा। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो है पहले बच्चा होगा वो स्कूल में पढ़ेगा, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। और फिर ये स्कूल के बाद बच्चा कॉलेज जाएगा, और कॉलेज जाकर जब अपनी अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेगा तब वो अपने जीविका उपार्जन के लिए अब कुछ रोज़गार शुरू करेगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 58 का 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लिफाफा खरीदेंगे, और लिफाफा ख़रीदने के बाद हम उसमें चिट्ठी डालेंगे, चिट्ठी लिखकर, और उसे डाक पेटी में डालेंगे, तब वो वितरण किया जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 2। इसमें देखते हैं हम लोग सबसे छोटे से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, तो बड़े से नहीं किया गया है, थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रहा है। सबसे छोटे से इसमें स्टार्ट करके देखा गया है, तो यहाँ से इसका सी ऑप्शन मुझे करेक्ट लगा है। अगला जो प्रश्न है, श्याम एक कक्षा में शीर्ष से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो आप लोगों को आसानी से इसका एक ट्रिक बताया गया था, क्वेश्चन a + b - 1, यानी कि जो दाएं से 9 हो गया और नीचे से 38 हो गया, और 9 + 38 - 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 46, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है लड़का। इस सब क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला से बन जाएगा, दोनों छोड़ पर एक लड़का 29वें। तो 29, ए भी 29 और बी भी 29 - 1, 29 को जोड़ देंगे, है ना, और उसमें -1 कर देंगे। तो जो इसका 19वें स्थान पर है, तो 19 को ऐड कर देंगे, 19 को ऐड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 38 आ जाएगा, और 38 में से एक माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 37, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि वर्ष 2000 की 1 जनवरी को रविवार हो रहा है, तो उसी वर्ष की 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी को रविवार हो रहा है, तो एक बात तो आप ध्यान से समझ सकते हैं इस बात को कि संडे है, तो 28 जनवरी को भी संडे ही होगा। 28 जैन को भी संडे होगा, ठीक है, 28 जैन को संडे होगा। अब 28 जनवरी को संडे है, तो 29 जनवरी को मंडे होगा, 29 को मंडे, और फिर 30 को ट्यूसडे, और 31 को वेडनेसडे होगा। तो 1 फरवरी को जो है, 1 फरवरी को थर्सडे निश्चित रूप से होना चाहिए, यह उसी दिन की बात की जा रही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें कहता है राम रहीम के दाएं ओर सुरेश के बाएं ओर बैठा है, तो आखिरी से बताएं दूसरा कौन है। तो इसको आप एक देखिए, बच्चे ने सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से बिठाया है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीम। चलिए ये जो प्रश्न है ना, इससे आसान प्रश्न तो पूरे रीजनिंग में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है ना कि एल के सामने कौन सा लेटर है 3, तो एल के सामने 3, आई के सामने 4, तो आई के सामने 4, सी के सामने 5, ओ के सामने देखेंगे कौन सा वर्ड है 2, तो यहाँ 2 हो गया, और एन के सामने जो है सो यहाँ पर 9 है। तो इस तरह से हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसमें एकदम ज़बरदस्ती से बना कर आए होंगे। इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, और इसे देखा जाए तो यह ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला जो है सो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको, आरेख इसमें ढूंढना है। ये जो चित्र है ना, इसे आप लोगों को ध्यान में रख के ढूंढना है। कहता है आरेख में कौन सा स्थान डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, जो खिलाड़ी भी है कलाकार भी, यानी तीनों का
तीनों हैं वह क्या होगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 को आप यहाँ देखेंगे तो ये आयत में भी है, त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। कौन सी संख्या उन कलाकारों को प्रतिनिधित्व करती है जो केवल खिलाड़ी है? देखेंगे यहाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था। उन कलाकारों को जो खिलाड़ी हैं, यानी कि वो कलाकार भी होने चाहिए और खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कलाकार जो है और खिलाड़ी, यानी कि जो वृत्त में आयत में और वृत्त में दोनों में होना चाहिए। तो आयत में और वृत्त में दोनों में होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो जो इसमें हमको दिख रहा है यहाँ 6, जो कि आयत में और वृत्त में, त्रिभुज में नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 6, करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संख्या ऐसे कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला है, कौन सी संख्या डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही कलाकार हैं? ध्यान से देखेंगे, जो न ही खिलाड़ी हैं न ही कलाकार हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में होना है, बाकी और किसी में नहीं होना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में 3 ही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3। इसका 3 जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या ऐसे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं? यानी कलाकार भी नहीं हैं और डॉक्टर भी नहीं हैं, और न ही डॉक्टर हैं, न तो कलाकार हैं न ही डॉक्टर हैं। ध्यान से इसे देखेंगे, न ही कलाकार और न ही डॉक्टर। तो जो इसकी जो सही आंसर है तो कलाकार नहीं है, यानी कि वो कलाकार भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, तो क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे, यानी कि आयत में नहीं होंगे और त्रिभुज में नहीं होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 7, और एक 8 भी है जो कि न ही त्रिभुज में और न ही आयत में है। तो 7 और 8 इसका जो है सो करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोगों ने जो टोटल है वो 73 क्वेश्चंस को हमने सही किया। ऐसा 74 का भी मैं एक बता देता हूँ आपको जो इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ से ये घूम रहा है, यहाँ गया, फिर यहाँ से यह इधर इंटरचेंज कर गया, तो अभी थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो है एकदम आप लोगों के सेट का ये क्वेश्चन है, ये सब इसका जो है सो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा और इसका नंबर 1 आंसर करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक 76 तक यदि आपने 36 स्कोर किया है तो फिर आपका समझिए कि सिलेक्शन हो चुका है 36, या फिर इससे ज़्यादा किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 1-2 क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न रह गया है हो सकता है वो भी आपका करेक्ट हो। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, और जितना भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और ये मत भूलिए कि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम था बाबू, ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था और आपने इससे एग्ज़ाम से कुछ भी हारा नहीं है। या तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे यानी इसे जीत जाएंगे, या फिर इसे सीख जाएंगे। तो ये एकदम से मत सोचिएगा कि ये आपके लिए कोई भी बुरा करके जाने वाला है। ये आपको अपने लाइफ का एक फर्स्ट लेसन दे गया, एग्ज़ाम देने की टेंडेंसी और उसकी तैयारी करने की टेंडेंसी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इस वीडियो को देखकर अपना करेक्ट आंसर जो है सो इससे मिला सकें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप इसको छोड़ देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर आपके मित्र भी इसे देख पाएंगे कि आपने कितना आंसर करेक्ट किया। और एनएमएमएस से जुड़ी हुई और भी जानकारियां, यानी कि कैसे हमें रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसे आता है और उसे हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, इन सभी जानकारियों को जो कि आपके क्लासेस से रिलेटेड हैं वो सभी जानकारियाँ मैं इस चैनल पे हमेशा देता रहूँगा। इसके लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।